प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत काल के बारे में पढ़ें। काल अर्थात समय। समय गतिशील है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। रात को आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा था। इस समय दिन निकल आया है, सूर्य का प्रकाश सब और फैल गया है। संध्या के समय सूर्य पश्चिम दिशा में डूब जाएगा। ये तीनों चित्र इन बातों को उजागर कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि समय स्थिर रहने वाला नहीं है। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत काल के बारे में जानने से पहले आइए इन वाक्यों को पढ़ें। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। इस समय विद्यालय में वन महोत्सव मनाया जा रहा होगा। परसों सुबह मैं तुमसे मिलने आऊंगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों से पता चल रहा है कि क्रिया के होने का समय एक न होकर अलग अलग है। क्रिया के होने का यही समय काल कहलाता है। क्रिया की परिभाषा बनती है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने या करने के समय तथा उसके पूर्णता अपूर्णता का बोध होता है, काल कहलाता है। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आइए भूतकाल के बारे में जानें। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, मैं खाना खा चुका था, बच्चे पतंग पकड़ने के लिए भाग रहे थे। इन वाक्यों में मारा, खा चुका था, भाग रहे थे क्रियावाची शब्द वास्तव में बीते हुए समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। आइए सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ें। सामान्य भूतकाल के अंतर्गत इसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप होता है। जैसे मैंने फूल तोड़ा, लड़की ने पुस्तक पढ़ी, रीता ने गाना गाया। इन वाक्यों की क्रियाओं तोड़ा, पढ़ी और गाया से कार्य बीते हुए समय में होना प्रकट हो रहा है। अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भूतकाल में उसके बहुत पहले पूरा हो चुकने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे, थी लग जाते हैं। जैसे हम मेला देखने गए थे, गाड़ी आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच गया था, श्यामा ने पत्र लिखा था। इन वाक्यों की क्रियाओं देखने गए थे, पहुंच गया था, लिखा था से पता चल रहा है कि कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका था। अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था और उसकी समाप्ति अभी तक नहीं हुई, अतः अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे सरला कंप्यूटर चला रही थी, रमन टीवी देख रहा था, मोर नाच रहा था। इन वाक्यों की क्रिया रूप चला रही थी, देख रहा था, नाच रहा था से यह पता नहीं चल रहा कि क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं। अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन भूतकाल। आसन भूतकाल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निकट समय में ही पूरा हुआ है,
उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कहानी लिखी है, राधिका ने फूलदान तोड़ा है, पिताजी ऑफिस से आ गए हैं। इन वाक्यों की क्रिया लिखी है, तोड़ा है, आ गए हैं से पता चल रहा है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, अतः ये आसन भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में गया होगा, गए होंगे, चुका होगा, चुके होंगे आदि जुड़े होते हैं। जैसे परीक्षा का समय समाप्त हो गया होगा, हवाई जहाज उड़ चुका होगा, शायद भाई साहब घर पहुंच चुके होंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं समाप्त हो गया होगा, उड़ चुका होगा, पहुंच चुके होंगे से कार्य पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो रहा है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरे के होने पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मत कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण होती है। इन क्रियाओं के अंत में जाता, जाते, जाते हो, होती, होते आदि जुड़े होते हैं। इन वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करती है। जैसे यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य पास हो जाता, यदि तुम उसे समय पर न बचाते तो वह कुचला जाता। इन वाक्यों की दोनों क्रियाएं करता तथा हो जाता, बचाते तथा कुचला जाता एक दूसरे पर निर्भर हैं, अतः ये हेतु हेतु मत भूतकाल की क्रियाएं हैं। आइए वर्तमान काल के बारे में जानें। वर्तमान काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधिका नृत्य कर रही है, श्याम प्रतिदिन व्यायाम करता है, कुम्हार बर्तन बनाता है। इन वाक्यों की क्रिया सीख रही है, करता है, बनाता है, जो इस बात को बता रहे हैं कि ये क्रिया अभी इस समय हुई है, इस समय चल रही है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में साधारण रूप से क्रिया के होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में है या हैं जुड़े होते हैं। जैसे राधिका सितार बजाती है, मोहन मैदान में फुटबॉल से खेलता है, किसान खेतों में हल चलाते हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आइए अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में जानें। अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में चलते रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के अंत में रहा है, रहे हैं जुड़े होते हैं। जैसे आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, बच्चे बड़ी देर से तालाब में तैर रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं हो रही हैं, तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं से काम के जारी रहने का बोध हो रहा है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से
वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह हो, अर्थात क्रिया के होने के विषय में अनिश्चितता का भाव हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के अंत में रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि जुड़े होते हैं। जैसे वह बड़ी देर से किताब पढ़ रही होगी, पिताजी घर के लिए दफ्तर से चल पड़े होंगे, माँ रसोई घर में खाना बना रही होगी। इन वाक्यों में कार्य के होने की संभावना वर्तमान में है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल दोनों के अंत में होगा शब्द आ रहा है। यह खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो होगा सहायक क्रिया है उससे पहले कौन सी क्रिया आ रही है। जैसे परीक्षा का समय समाप्त हो गया होगा, या होगा से पहले गया शब्द आया है जो भूतकाल को बता रहा है। ऐसे हवाई जहाज उड़ चुका होगा, तो अतः यह चुका शब्द भी भूतकाल को बताने वाला है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत होगा से पहले वाली क्रिया वर्तमान काल का बोध कराती है। जैसे वह बड़ी देर से किताब पढ़ रही होगी, अर्थात काम इस समय चल रहा होगा, अतः ये होगा शब्द होते हुए भी वर्तमान का बोध कराने वाला है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। इसी प्रकार पिताजी घर के लिए दफ्तर से चल पड़े होंगे, ये दोनों उदाहरण संदिग्ध वर्तमान काल के हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि होगा होने से पहले जो क्रिया आ रही है वो किस बात पर बल देने वाली है, उसी के आधार पर तय किया जाता है कि ये वाक्य भूतकाल का है अथवा वर्तमान काल का। आइए भविष्यत काल के बारे में जानें। भविष्यत काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे हम कल चिड़ियाघर घूमने जाएंगे, गांधी मैदान में दीपावली का मेला लगाया जाएगा, मैं शाम तक आ जाऊंगा। इन वाक्यों में घूमने जाएंगे, लगाया जाएगा, आ जाऊंगा आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की जानकारी देने वाले हैं, अतः ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मत भविष्यत काल। आइए सामान्य भविष्यत काल के बारे में जानें। सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के अंत में होगा, होंगे, जाएगा, जाएगी आदि जुड़े होते हैं। जैसे कल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, प्रधानाचार्य जी विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण करेंगे, वन महोत्सव के अवसर पर विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे। इन वाक्यों की क्रियाएं आयोजन होगा, करेंगे, लगाए जाएंगे से भविष्य में सामान्य रूप से काम होने की सूचना दी जा रही है, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के अंत में सामान्यतः हो, जाए, जुड़ आदि जुड़े होते हैं। जैसे शायद मुझे कोई भी गाड़ी मिल जाए, शायद मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, शायद शाम को वर्षा हो। इन वाक्यों की क्रियाओं मिल जाए, हो जाऊं, हो से कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो रही है, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हेतु मत भविष्यत काल।
हेतु हेतु मत भविष्य काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि आने वाले समय में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी, उसे हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, प्रतिदिन व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, तुम देर करोगे तो बस चली जाएगी। इन वाक्यों की दो दो क्रियाएं, पढ़ोगे तथा हो जाओगे, करोगे तथा रहोगे, फिर करोगे तथा चली जाएगी, ये सारी क्रियाएं भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अतः ये हेतु हेतु मत भविष्य काल की क्रियाएं हैं। आइए अभ्यास कार्य करें। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल व उनके भेद बताइए। मैंने प्रतिदिन व्यायाम करने का निश्चय किया है। यह क्रिया है किया है, जो बीते हुए समय को बता रही है, अतः ये आसन भूतकाल है। राधा नृत्य का अभ्यास कर रही है। यह क्रिया है कर रही है, अपूर्ण वर्तमान काल है। चौकीदार सारी रात पहरा देता है। यह क्रिया है देता है, और जो सामान्य वर्तमान काल को बताने वाला है। दिनेश गृह कार्य कर चुका होगा। यह कर चुका होगा में संदेह है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। पुलिस चोर को शीघ्र ही पकड़ लेगी। पकड़ लेगी आने वाले समय की सूचना देने वाली क्रिया है, अतः यह सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। यदि इस बार भी ओलावृष्टि हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। यह एक बात दूसरी बात पर निर्भर कर रही है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है और आने वाले समय में घटने वाली घटना की जानकारी है यहाँ। अतः ये हेतु हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण है। अभ्यास कार्य 2। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। हम सब दीपावली के अवसर पर बाजार घूमने जाएंगे। इसे भूतकाल में बदलना है। हम सब दीपावली के अवसर पर बाजार घूमने गए थे, या घूमने गए थे, दोनों ही उचित हैं। मैं बगीचे में पौधे लगा रहा था। वर्तमान काल में बदलना है। मैं बगीचे में पौधे लगा रहा हूं। पिताजी प्रतिदिन सैर करने जाएंगे। वर्तमान काल में इसे बदलना है। पिताजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। किसान खेतों में हल चला रहे हैं। भविष्य काल में इसको बदलना है। किसान खेतों में हल चलाएंगे। यदि आप आते तो मैं भी साथ चल पड़ता। इसे भविष्य काल में बदलना है। यदि आप आएंगे तो मैं भी साथ चल पड़ूंगा। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। भूतकाल में बदलना है। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं। अभ्यास कार्य 3। तीसरे अभ्यास कार्य के अंतर्गत कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, क्रियावाची ये शब्द हैं, इनका रूप परिवर्तित करके वाक्य की पूर्ति की जानी है। बच्चे रोज शाम को डैश हैं। बच्चे रोज शाम को खेलते हैं। इस अभ्यास कार्य के बाकी वाक्य आप स्वयं करेंगे। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।